हे एवरीवन, वेलकम टू हमारा और आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स मिनट। इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में वन शॉट कवर करेंगे ऑन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ये क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 है और बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते चलिए। बट उससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है आपको कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो फिजिक्स मिनट, ताकि बाकी जितना भी चैप्टर्स है उसके ऊपर वन शॉट आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, देखिए चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, तो चार्जेस क्या है? चार्जेस होता है कि मटेरियल का एक बेसिक प्रॉपर्टी, जैसा कि हम लोग ह्यूमन होता है, ह्यूमन का बेसिक प्रॉपर्टी होता है कि ईयर, नोज, हैंड्स, लेग्स, तो ये सब ह्यूमन का बेसिक प्रॉपर्टी। तो ऐसे ही चार्जेस होता है कि मटेरियल का बेसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन इन्होंने बोला था कि दो टाइप का चार्ज होता है, एक होता है कि पॉजिटिव, दूसरा होता है कि नेगेटिव, प्लस माइनस। ठीक है, तो सेम चार्ज मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, अपोजिट चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होता है कि एडिटिव। एडिटिव का मतलब क्या है कि चार्जेस ऑलवेज गेट्स एड्स। ओके, मतलब यहाँ पे Q1 चार्ज है और यहाँ पे Q2 चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2, क्योंकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, दूसरा होता है कि क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन क्या है कि Q इक्वल्स टू एन ई। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एन का वैल्यू होता है 1 2 3 4। ठीक है, क्वांटाइजेशन मतलब यहाँ पे देखिए चार्ज जो है Q, वो E का मल्टीप्लिकेशन होगा एज ए इंटीजर फॉर्म। ये n का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, मतलब हाफ, 2/3, 5/6। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब n का वैल्यू इंटीजर में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है चार्जेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। तो ये हो गया तीसरा प्रॉपर्टी, कंजर्वेटिव। ठीक है, चार्जेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है कि चार्जेस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। चार्जेस नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, चार्जेस को हम लोग क्रिएट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। वो कैसे? यहाँ पे देखिए तीन मेथड्स लिखा है। ठीक है, फ्रिक्शन, इंडक्शन, कंडक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या है? दो बॉडी ले लो, दोनों को रैप करना शुरू कर दो, तो एक बॉडी से दूसरा बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, उसको बोलेंगे फ्रिक्शन। उसके बाद देखो इंडक्शन। इंडक्शन में क्या करेंगे? यहाँ पे एक बॉडी ले लो, ठीक है, ये न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, न्यूट्रल बॉडी है और उसके बाद यहाँ पे एक इसके पास एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड ले आओ। ठीक है, और इसके पास पास रख दो, बट टच मत करो। ठीक है, तो यहाँ पे इस बॉडी के अंदर जितना भी नेगेटिव आयन था वो इसके पास आ जाएगा, क्योंकि मैंने बोला था कि ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है, इसीलिए नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। तो इसके बाद इसको एक वायर से लेके यहाँ पे अर्थ के साथ अटैच कर दो, तो पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा रहेगा? नेगेटिव चार्ज। उसके बाद इसको रिमूव कर दो, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, इसको बोलेंगे इंडक्शन। कंडक्शन क्या है? कंडक्शन मतलब दोनों को अटैच कर दो, दोनों को एक साथ साथ लगा दो, उसके बाद एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज जाएगा, उसको बोलेंगे कंडक्शन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ेंगे होगा कि कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या बोल रहा है कि दो चार्ज है, यहाँ पे देखो कूलम्स लॉ, दो चार्ज है, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा उसका क्वांटिटी कितना होगा? तो कितना फोर्स लगेगा दो चार्ज के बीच में, वो कूलम्स लॉ बताता है कि F इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर क्या है? दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस। और हाँ, एक बात याद रखना, कूलम्स लॉ फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्यों? क्योंकि 1/r स्क्वायर, देखिए F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, और कूलम्स लॉ एक्ट्स अलोंग द सेंटर ऑफ दैट टू चार्ज। ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज है Q1, यहाँ पे एक चार्ज है Q2, तो दोनों का जो सेंटर है, सेंटर के बराबर ये कूलम्स लॉ का फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैंने एक चीज लिखा कि एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये है कि परमिटिविटी या फिर परमियाबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। ठीक है, फ्री स्पेस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फ्री स्पेस। ठीक है, मतलब वैक्यूम। और उसके बाद देखिए यहाँ पे और एक टर्म है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, मतलब ये फॉर्मूला वैलिड ओनली फॉर द वैक्यूम और फिर फ्री स्पेस। बट अगर मैं इस सिस्टम को एक मीडियम के अंदर रख दूंगा तो उसमें ये एप्सिलॉन नॉट हम लोग नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऐसा। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखेंगे और डॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर,
एप्सिलॉन का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन के जाएगा हम लोग क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन आर डॉट एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट तो आपको पता है कि परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, बट एप्सिलॉन आर हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविलिटी, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। उसके बाद देखिए और एक कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए चार्जेस तो है, चार्जेस के बारे में तो पढ़ लीजिए, चार्जेस है, लेकिन ये जो चार्ज है ये अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल कर रहा है, ये किसके वजह से कर रहा है, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि इसके चारों तरफ एक एरिया है, ठीक है, जिसके कारण वो दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू एक जेनेरिक फॉर्मूला है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ लो कि फॉर यूनिट चार्ज में जितना ही फोर्स लगता है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि Q इक्वल्स टू 1 अगर कर दो तो E इक्वल्स टू एफ हो जाएगा, ठीक है। एफ है कि फोर्स, तो यूनिट चार्ज के लिए जितना भी फोर्स लगता है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये एक फॉर्मूला है कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब मान लो कि यहाँ पे एक चार्ज है क्यू, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस आर, तो आर डिस्टेंस पे कितना फोर्स, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे चार्ज क्यू है, आर डिस्टेंस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको बोलेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने लिख कर रखा हूँ, IMP इंपॉर्टेंट, ठीक है। मान लो है कि यहाँ पे एक चार्ज है टेस्ट चार्ज क्यू, टेस्ट चार्ज मतलब छोटा सा एक चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3, सब कुछ पॉजिटिव है मान लो, ठीक है। तो Q1 इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो नेट फोर्स या फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3, ठीक है। फोर्स के लिए भी सेम, यहाँ पे देखिए फोर्स मतलब दो चार्ज है तो फोर्स लगेगा, दो चार्ज है तो फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे देखिए फोर्स के लिए भी सेम होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3, राइट, ठीक है। अच्छा और एक चीज है कि अगर चार्ज, यहाँ पे चार्ज की बात किया था, चार्ज के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो चार्ज अगर रेस्ट पे है, ठीक है, चार्ज अगर रेस्ट पे है, रेस्ट, ठीक है, रेस्ट पे है मतलब मूव नहीं कर रहा है, तो वो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। चार्ज अगर रेस्ट पे है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन चार्ज अगर मूव कर रहा है, ठीक है, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, चार्ज अगर मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, इसको अच्छे से लिखता है फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अगर इस यहाँ पे एक्सीलरेशन आ जाए तो ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही, उसके साथ साथ क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा, जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे जब इस यहाँ पे एक्सीलरेशन आ जाएगा। समझ में आया, ठीक है, ये कवर कर लिया, ये भी कवर कर लिया, ठीक है। अब आते हैं इसमें, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, डाइपोल मोमेंट का क्या कंसेप्ट है, यहाँ पे देखिए डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट डिस्कस करने के लिए हमको यहाँ पे कुछ रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे रिमूव कर देते हैं कुछ पार्ट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, रिमूव कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, एनफ। देखो डाइपोल मोमेंट मतलब यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, तो इसके बीच में डिस्टेंस है अगर 2l, ठीक है, टोटल डिस्टेंस है 2l, बीच में यहाँ से ये डिस्टेंस l, यहाँ से ये डिस्टेंस l, तो टोटल 2l, तो इस ये जो सिस्टम है इसको बोलेंगे डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या बताता है कि ये जो सिस्टम है इसका स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट P इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाइड टोटल डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस, टोटल डिस्टेंस 2l और एनी ऑफ द चार्ज, और हाँ चार्ज सेम होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, लेकिन चार्ज का जो क्वांटिटी है, चार्ज का क्वांटिटी बोला था ना कि Q इक्वल्स टू एनी, तो चार्ज का क्वांटिटी सेम होना चाहिए, ठीक है, मतलब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 3 है तो यहाँ पे भी 3, ठीक है, चार्ज का क्वांटिटी सेम होना चाहिए। और यहाँ पे इसका डायरेक्शन कैसा होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, डायरेक्शन कैसा होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट। अच्छा यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट
ओके, डाइपोल मोमेंट के बारे में बात कर लिया। यहाँ पे देखिए दो फॉर्मूला आता है, एक्सियल और इक्वेटोरियल। एक्सियल पॉइंट कौन सा है, ये वाला एक्सियल है और ये वाला इक्वेटोरियल है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल इज एक्सियल, वर्टिकल इज इक्वेटोरियल, राइट। यहाँ पे देखिए ये मिडिल पॉइंट था, ठीक है, ये मिडिल पॉइंट था, ठीक है। फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ, देखिए ये मिडिल पॉइंट है, ये मिडिल पॉइंट है, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, ठीक है। बोल रहा है कि एक्सियल पॉइंट अलोंग द एक्सियल पॉइंट, ठीक है, आर डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे देखिए मान लो कि आर डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। उसका फॉर्मूला है 2p बाई आर क्यूब। पी मतलब डाइपोल मोमेंट और डिवाइड बाई आर क्यूब, आर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम वेयर, फ्रॉम दिस सेंटर, ठीक है। आर इज फ्रॉम द सेंटर, तो ये एक्सियल। इक्वेटोरियल मतलब यहाँ पे इक्वेटोरियल है, तो ये जो डिस्टेंस आर है, तो ठीक है, सेंटर से आर डिस्टेंस अलोंग द परपेंडिकुलर लाइन तो बोलेंगे इक्वेटोरियल। तो वहाँ पे डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कितना आएगा, पी बाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला निकल के आता है कि ई एक्सियल इक्वल्स टू 2 ऑफ ई इक्वेटोरियल, ठीक है। तो एक्सियल में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इक्वेटोरियल का डबल होता है, देख लो। यहाँ पे पी बाई आर क्यूब, यहाँ पे भी पी बाई आर क्यूब, यहाँ पे डबल हो गया, राइट, कवर हो गया इस पार्ट। अच्छा, अब डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या है कि ये जो मैंने बोला कि अगर यहाँ पे एक चार्ज है, इसके चारों तरफ एक एरिया है जिसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए फोर्स लगता है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन हम लोग इमेजिन करेंगे, ठीक है, जिसको बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है। इससे मतलब इससे रे निकल रहा है, ठीक है, इससे रे निकल रहा है, ऐसा ऐसा समझो कि इस चार्ज से रे निकल रहा है, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है। तो पॉजिटिव के लिए बाहर होता है, पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड्स, बाहर, ये पॉजिटिव चार्ज तो बाहर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, बाहर। अगर नेगेटिव है तो अंदर, ठीक है, नेगेटिव है तो अंदर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अंदर जाएगा, राइट। छोटा सा चीज है, बच्चों जैसा चीज है, राइट, कवर हो गया। उसके बाद देखिए टॉर्क ऑन अ डाइपोल। टॉर्क क्या है, मान लो कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे ऐसा माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू रख दिया, ठीक है, ये डाइपोल हो गया। तो इसको कितना टॉर्क लगेगा, टॉर्क के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, लाइक क्लास 11 में पढ़ लिया ऑलरेडी। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन ऐसे कुछ चैप्टर का नाम था, वहाँ पे टॉर्क के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर नहीं पता है तो देख लो भाई, वो वाला चैप्टर पढ़ लो, ठीक है। तो टॉर्क इक्वल्स टू पी साइन थीटा। पी क्या है, डाइपोल मोमेंट, जो अभी बताया, पी है कि डाइपोल मोमेंट, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड साइन थीटा। थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है, और डाइपोल मोमेंट ऐसा है। तो विद द हॉरिजॉन्टल मींस विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये थीटा एंगल किया, तो ये थीटा ये वाला है, ठीक है, साइन थीटा। अच्छा, यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा हो, मीन मैक्स, मिनिमम वैल्यू कब आएगा, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री और पाई, जीरो जीरो मतलब साइन जीरो जीरो होता है, तो इसीलिए, और साइन 180 डिग्री मतलब जीरो होता है, तो इसीलिए मिनिमम वैल्यू आएगा जब जीरो और 180 डिग्री, मतलब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पैरेलली यहाँ पे मैं इसको रखूंगा या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में रखूंगा पैरेलली, तो ये मिनिमम वैल्यू देगा, मिनिमम टॉर्क। और मैक्सिमम वैल्यू आएगा जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब जब परपेंडिकुलर रहेगा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अच्छा, 0 डिग्री में स्टेबल, 0 डिग्री को बोलेंगे कि स्टेबल, और 180 डिग्री को बोलेंगे अनस्टेबल, राइट, राइट। अच्छा, उसके बाद और एक कंसेप्ट है यहाँ पे, वर्क डन ऑफ डाइपोल। वर्क डन ऑफ डाइपोल होगा पीई, पी मतलब डाइपोल मोमेंट, ई होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा 1 माइनस थीटा 2, मतलब मान लो कि पहले ऐसा था, ठीक है, मान लो कि पहले डाइपोल ऐसा था, माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। उसके बाद इसको ऐसे कर दिया, माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। तो पहले ऐसा था, ऐसा था, ऐसा कर दिया, ठीक है। तो ये कितना चेंज हुआ, पहले 90 डिग्री था, पहले 90 डिग्री था, उसके बाद ऐसा हो गया, मान लो कि 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे वर्क डन कितना हुआ, ठीक है। तो इसको कैसे निकल सकते हैं, पी इक्वल्स टू, पहले थीटा 1 का वैल्यू था 90 डिग्री, उसके बाद मैंने क्या बोला कि हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल किया, तो थीटा 2 का वैल्यू हो जाएगा ये था 90 डिग्री, और थीटा 2 हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। थीटा 1 मतलब पहले जो था, थीटा 2 मतलब बाद में जो हुआ। आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, व्हिच इज इलेक्ट्रिक
फ्लास्क, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लास्क क्या है, नंबर ऑफ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। मैंने अभी बोला कि एक सरफेस है, ठीक है, और या फिर एक चार्ज है, पॉजिटिव है तो इससे बाहर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, नेगेटिव है तो अंदर जा रहा है, राइट। नाउ यहाँ पे एक चीज देखो कि मैंने मेंशन किया परपेंडिकुलर, तो जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स परपेंडिकुलरली जा रहा है सरफेस के थ्रू, उतना नंबर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स को बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लास्क, ठीक है। नंबर ऑफ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ओके। फ्लास्क को रिप्रेजेंट करते हैं फाई, ठीक है। तो उसके बाद देखो फाई का फॉर्मूला कि फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, ठीक है, ई डॉट डी एस। और ये कब वैलिड है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, ठीक है, ओनली फॉर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो क्या क्या हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन लगा देंगे ई डॉट डी एस, ठीक है। तो छोटा छोटा पोर्शन लेंगे और टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करके एडिशन कर देंगे, एडिशन मतलब इंटीग्रेशन, तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये सब मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, राइट। अच्छा, ई डॉट डी एस, टी डॉट प्रोडक्ट मतलब वेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉस, राइट, कॉस थीटा, तो ए डी एस कॉस थीटा। अच्छा, ये थीटा किसके बीच में एंगल, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, ये देखो, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, तो सरफेस का एरिया वेक्टर होगा ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये एक सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर होगा ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है। सरफेस का एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसा है, ठीक है, तो ये सरफेस वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है उसको बोलेंगे थीटा, ठीक है। ओके 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 फाइन। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद आ गया गॉस थ्योरम, ठीक है। गॉस क्या बोल रहा है कि भाई फ्लास्क का फॉर्मूला तो है ई डॉट डी एस, ये तो हम लोग को पता है, ठीक है। लेकिन अगर ये सरफेस क्लोज्ड सरफेस है, अगर ये क्लोज सरफेस है तो भाई आराम से आंख बंद करके क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लगा दो, ठीक है, तो उससे फ्लक्स निकल के आ जाएगा। क्यू क्या है, टोटल चार्ज इनसाइड दैट सरफेस, ठीक है, टोटल चार्ज इनसाइड दैट सरफेस, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, जितना भी चार्ज है टोटल चार्ज इनसाइड दैट सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, इट इज अ परमिटिविटी या फिर परमिएबिलिटी, राइट। अच्छा, एप्सिलॉन का एक वैल्यू होता है, देख लो, एप्सिलॉन का वैल्यू होता है 8.85 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 12, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। ये सब ऐसा यूनिट में वैल्यू है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तीन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसके बाद और एक कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन प्लेन शीट, ये हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट। तीसरा कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। मान लो कि एक स्फेरिकल सेल है, ये इसका रेडियस आर है, तो चार्ज स्फेरिकल सेल में याद रखना चार्ज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस, चार्ज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस, कभी भी चार्ज अंदर नहीं रहेगा, ठीक है। तो चार्ज अंदर नहीं रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज अगर अंदर नहीं रहेगा तो ये यहाँ पे क्या बोला था, ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू अगर जीरो हो जाएगा इनसाइड द स्फेरिकल सरफेस तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो जाएगा, तो इसीलिए इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। आउटसाइड क्या होगा, आउटसाइड हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। डी एस मतलब क्या, मान लो कि ये स्फेरिकल सरफेस है, ये आर है रेडियस, ठीक है, इसके बाहर एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ कर लो जिसका रेडियस है आर, ठीक है, तो डिस्टेंस आर, तो इसका टोटल एरिया कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 4 पाई आर स्क्वायर मतलब 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि आर सरफेस का गॉसियन सरफेस, एक याद रखना क्लोज सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस भी बोल सकते हैं। तो इस गॉसियन सरफेस का जो रेडियस, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, राइट, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई डॉट डी एस, ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आ जाएगा ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई। और
इसी पॉइंट पे अगर बात किया जाए तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर दो, वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कैसे? क्योंकि सरफेस सिग्मा मैंने बोला था, सिग्मा इक्वल्स टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो मतलब एक यूनिट एरिया के लिए कितना, एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, सिग्मा। टोटल एरिया कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 1 यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, सिग्मा। तो 4 पाई आर स्क्वायर एरिया में कितना चार्ज है, डॉट सिग्मा, ठीक है। ये हो गया टोटल चार्ज, ठीक है, ये हो गया टोटल चार्ज। तो ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो Q इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर डॉट सिग्मा, यहाँ पे पुट कर दो, 4 पाई कट जाएगा, उसके बाद बचा रहेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया या नहीं, ठीक है। और ये तो पता है, ड्यू टू लॉन्ग वायर, मतलब यहाँ पे लॉन्ग वायर है और इसके पास एक सिलेंड्रिकल सरफेस बन जाएगा, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। और थिन प्लेन शीट, मतलब एक थिन प्लेन शीट होगा और ये सिलेंड्रिकल सरफेस बन जाएगा, राइट, सिलेंड्रिकल सरफेस, राइट। यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आएगा प्लस, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। आई थिंक आपको अच्छे से रिवाइज हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।